अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात चतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोग जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे और हमने स्नेल के इस पैराग्राफ को डिटेल से जो है उस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सो हमारे पास जो बात थी वो यहाँ तक ख़त्म हुई थी कि हमारे पास जो है जो थोरेकोलम्बर हमारे पास सिस्टम था या थोरेकोलम्बर जो हमारे पास समझ सकते हैं कि हमारे पास जो सेगमेंट था। ठीक है, अब वहाँ से हम लोगों ने क्या करना था कि हमने वहाँ से एक वर्टिब्राई दी थी। उसके बाद हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे ये स्पाइनल कॉर्ड का जो सेगमेंट है इसके अंदर हमारे पास लेटरल ग्रे हॉर्न्स थे और लेटरल ग्रे हॉर्न्स से हमारे पास जो है कुछ न्यूरॉन्स निकल रहे थे जिन्हें लोअर मोटर न्यूरॉन्स भी आप लोग कहेंगे। वहाँ से फिर हमारे पास सिंपैथेटिक कनेक्टिव न्यूरॉन्स निकल रही थी। ठीक है, ठीक क्या निकल रहे थे, यहाँ से लेटरल हॉर्न से हमारे पास सिंपैथेटिक कनेक्टिव न्यूरॉन्स निकल रहे थे। अच्छा, अब इनके जो है इन नर्व्स इस यहाँ से इन न्यूरॉन से कुछ फाइबर्स निकलेंगे। ठीक है, जिन्हें हम लोग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कह रहे थे। ठीक है, अब ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स थे, बेसिकली इस डायग्राम में हमने डिस्कस किया था कि ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं, अब ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास किसके थ्रू, वाइट रेमिस कम्युनिकेस के थ्रू, यहाँ पे यहाँ से हमारे पास जो एंटीरियर रूट है उसके थ्रू ये मूव करते हुए वाइट रेमिस कम्युनिकेस के थ्रू ये हमारे पास सिंपैथेटिक जो हमारे पास कनेक्टिव न्यूरॉन्स थे और ये वाइट रेमिस के थ्रू अब यहाँ से ये मूव करेंगे एंटीरियर रूट के थ्रू और कहाँ चले जाएंगे, गैंग्लियोनिक ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, और ये वाइट रेमिस कम्युनिकेस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर हमारे पास जो है वो माइलिनेटेड शीट होगी। ठीक है, अब हमने यहाँ तक ये डिस्कशन कर ली थी। अगर मैं इसको सिंपली डिस्कस करूँ तो आप बस ये याद रखें कि हमारे पास जो हमारे पास थोरेकोलम्बर सेगमेंट था, यहाँ आप समझ लें कि फर्स्ट थोरेको सेगमेंट से लेके सेकंड लंबर सेगमेंट्स तक ना हमारे पास कुछ फाइबर्स निकलेंगे। ठीक है, अब वो फाइबर्स किस तरीके से काम करेंगे, अब ये जो यहाँ से फाइबर्स निकलेंगे ना, जिन्हें हम लोग सिंपैथेटिक कनेक्टिव न्यूरॉन्स कह रहे थे, वहाँ से उन न्यूरॉन्स से कुछ फाइबर्स निकलेंगे। वो फाइबर जो हैं सबसे पहले क्या करेंगे कि वो फाइबर्स आगे चल के नर्व के साथ जो मर्ज हो रहे थे वो सिंपैथेटिक ट्रंक के जो हमारे पास गैंग्लियॉन्स हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक के अंदर गैंग्लियॉन्स होंगे, उनके साथ यहाँ से ये फाइबर जो है ना, इन ये जो नर्व्स थे हमारे पास यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स निकल रहे थे, ये क्या करेंगे कि वाइट रेमिस कम्युनिकेस के थ्रू ये जो गैंग्लियॉन्स थे पैरासिम्पैथेटिक, यहाँ पर सिंपैथेटिक जो गैंग्लियॉन्स थे हमारे पास, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक नहीं, सिंपैथेटिक गैंग्लियॉन, ये फाइबर्स ना सिंपैथेटिक गैंग्लियॉन्स मतलब इन न्यूरॉन से, लोअर मोटर न्यूरॉन से कुछ फाइबर्स निकलेंगे, वो डायरेक्टली जो है हमारे पास सिंपैथेटिक जो हमारे पास ट्रंक था उसकी गैंग्लियन के साथ जाके साइनेप्स करेंगे और साइनेप्स करने के बाद जो है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये क्या कहलाएंगे, ग्रे रेमिस कैबिनेस कहलाएंगे, क्योंकि उन गैंग्लियंस के ऊपर जो है वो माइलिनेटेड शीट नहीं होगी। ठीक है, वो माइलिनेटेड शीट से कवर नहीं होंगे, फिर वो भी क्या होंगे, पोस्टीरियर एमआई एंटीरियर एमआई में जो है वो डिवाइड हो जाएंगे एंड देन जिस ऑर्गन को उन्होंने सप्लाई करना है उन ऑर्गन को जाके सप्लाई करेंगे। सो ये एक सिंपल सी समझने के डायग्राम के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब जो मेन हमारे पास बात आ जाती है, जो मेन हमारी जो कन्वर्सेशन चल रही है वो इसी डायग्राम के ऊपर चल रही है। ये डायग्राम जो है वो लास्ट में ही मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। ये जो हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू जो है वो मेन बात चल रही है। वो कैसे चल रही है कि ये हमारे पास सेगमेंट था, यहाँ से लेटरल हॉर्न के लोअर मोटर न्यूरॉन्स से जिनमें से कुछ फाइबर्स निकल रहे थे। ये फाइबर्स जो हैं वो ये फाइबर्स जो है किसमें, पोस्टीरियर रूट के थ्रू और एंटीरियर रूट के थ्रू मूव कर। अब एंटीरियर रूट के थ्रू ये जो फाइबर्स हैं सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हमारे पास सिंपैथेटिक जो कनेक्टिव न्यूरॉन्स था, मतलब पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे पास गैंग्लियॉन्स था उसके अंदर ये सिंपैथेटिक कनेक्टिव न्यूरॉन्स जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे साइनेप्स करेंगे। साइनेप्स करने के बाद ये जो है हमारे पास साइनेप्स करने के बाद एज अ ग्रे रेमिस कम्युनिकेस यहाँ से ये फिर मूव करेंगे और एज अ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ये जिन ऑर्गन को इन्होंने सप्लाई करना है वहाँ पे जाके उन ऑर्गन को एज अ ये सप्लाई करेंगे। लाइक यहाँ पे देखिए विस्कस को सप्लाई करना है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अब डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इस लाइन में आपको बताती हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे ना, जब ये रीच करेंगे गैंग्लिया इन दी सिंपैथेटिक ट्रंक, दे में पास टू दी फॉलोइंग डेस्टिनेशन। अब ये डिफरेंट डेस्टिनेशंस में हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। अब ये कैसे डिफरेंट डेस्टिनेशन में, या आप समझ लें कि डेस्टिनेशन में डिवाइड होंगे, ये आपको इसमें क्या बताया है कि दे में टर्मिनेट इन द गैंग्लियन, they have entered by synapsing with an exciter cells in the ganglions. A synapse can be defined as the site where two neurons come into the close proximity
but not into autonomic continuity. The gap between the neurons is bridged by a neurotransmitter substance acetylcholine. The axon of the excited neurons leave the ganglions and are non-myelinated. These postganglion nerve fibers now pass to the thoracic spinal nerve as gray rami communicants are distributed in the branches of the spinal nerve to supply the smooth muscles in the wall of the blood vessels, the sweat glands and erector pili muscles of the skin. अब इस वाली लाइन में आप लोगों को समझाने की क्या कोशिश की है, बेसिकली इस लाइन में आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो अब हमारे पास बेसिकली जो यहाँ पे कनेक्टर सेल फाइबर्स थे, ठीक है, जैसे प्री गैंग्लियोनिक हम लोग फाइबर्स कह रहे थे. अब क्या हुआ था कि ये हम लोगों इसको यहाँ से समझने की कोशिश करें. सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास लेटर हॉर्न से जो है वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है अराइज हो रहे थे, ठीक है. मतलब हमारे पास वहाँ पे जो नर्व फाइबर्स थे या लोअर मोटर न्यूरॉन्स थे, वहाँ से कुछ फाइबर्स निकल रहे थे. वो फाइबर्स जब हमारे पास साइनेप्स किसके साथ सिंपैथेटिक गैंग्लियन तक पहुंच रहे थे ना, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, वाइड रमस कम्युनिकेस के थ्रू ये क्या करें, सिंपैथेटिक गैंग्लियन तक पहुंच रहे हैं, ठीक है. और ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हम अभी वाइड रमस इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि इनकी माइलिनेटेड शीट से कवर है, ठीक है. अब गैंग्लियन के साथ साइनेप्स करने के बाद ये ग्रे रेमस कम्युनिकेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहलाएंगे. अब ये क्यों पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहलाएंगे, बेसिकली क्योंकि ये पोस्ट गैंग्लियोनिक साइनेप्स होने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे ये जो हमारे पास सिंपैथेटिक गैंग्लियन था ना, इस सिंपैथेटिक गैंग्लियन के अंदर दूसरे भी हमारे पास क्या थे, नर्व सेल्स थे, ठीक है. सो या न्यूरॉन्स थे. तो उनके साथ हमारे पास अब जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आए थे ना, वो उनके साथ साइनेप्स करेंगे. अब वो साइनेप किसके थ्रू करेंगे, जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज होता है. उसके बाद ये जो है एक्सॉन्स जो होते हैं दूसरे हमारे पास जो एक्साइटेड न्यूरॉन थे गैंग्लियन के अंदर, उनके साथ ये लोग साइनेप्स करें. अब साइनेप्स करने के बाद ये जो है प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स थे अब ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. और साइनेप्स करने के बाद इनकी जो माइलिन शीट थे वो अनकवर हो जाएगी. मतलब अब ये जो न्यूरॉन्स थे ना, अब ये माइलिन शीट से कवर नहीं होंगे, ठीक है. और ये ग्रे रेमस कम्युनिकेस कहलाएंगे. अब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या करेंगे, ये मूव करेंगे और फिर यहाँ से एज अ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो ग्रे रेमस कम्युनिकेस कहला रहे थे, अब ये जो है स्मूथ मसल्स इन द ब्लड वेसल, स्वेट ग्लैंड्स और इरेक्टर पेलाई मसल्स ऑफ द हेयर ऑफ द स्किन है. मतलब जिस ऑर्गन्स के ये हमारे पास नर्व्स हैं, उन्हीं नर्व्स के साथ मिलकर उन्हीं ऑर्गन को सप्लाई करेंगे, ठीक है. सो ये बात फिलहाल आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से वो फाइबर्स वहाँ से निकल के साइनेप्स करके उसके बाद मसल्स को जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. सो इसी बात को दोबारा वही बात ये लोग यहाँ पे भी वही बात ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे भी वही चीज़ समझाइए, लेटरल हॉर्न से निकले, एंटीरियर रूट के थ्रू इन नर्व्स ने काम किया. ये नर्व्स जो हैं पोस्टीरियर एमआई एंड एंटीरियर एमआई में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे. और इसके अलावा कुछ इसके फाइबर्स जो होंगे वो नीचे जाएंगे और उसके सामने जो गैंग्लियन पड़ा हुआ होगा उस गैंग्लियन के साथ साइनेप्स करेंगे. साइनेप करने के बाद ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फिर उन्हीं नर्व्स के साथ पोस्टीरियर एमआई एंड एंटीरियर एमआई में कन्वर्ट हो जाएंगे और जिस एरिया की वो नर्व है उस एरिया को ये लोग सप्लाई करेंगे, ठीक है. सो ये बात अभी तक आप लोगों को यहाँ तक समझाई गई है. अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो यहाँ से इन न्यूरॉन से निकल रहे हैं ना, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, वो साइनेप्स नहीं करते. जो गैंग्लियन यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, लाइक यहाँ पे ये जो गैंग्लियंस पड़े हुए हैं ना, ये गैंग्लियंस, ठीक है, ये जो गैंग्लियंस पड़े हुए हैं ना, तो कुछ नर्व्स ऐसे होंगे, कुछ फाइबर्स ऐसे होंगे जो साइनेप्स नहीं करेंगे. अब T1 से लेके यहाँ तक जो यहाँ से जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल रहे थे ना, वो तो साइनेप्स कर रहे हैं. साइनेप्स करने के बाद फिर जिन ऑर्गन को इन्होंने सप्लाई करना है ये उन ऑर्गन को सप्लाई करेंगे. लेकिन कुछ जो है हमारे पास ये देखें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ये कुछ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो साइनेप्स नहीं कर रहे बल्कि डायरेक्ट जाके उन एरियाज को सप्लाई कर रहे हैं. अब वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से ऐसे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, अब वो आगे चल के मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ. अच्छा, अब यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ में आप लोगों को क्या लिख दिया गया है कि दोज फाइबर्स एंटरिंग द गैंग्लियन ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक हाई अप इन द थोरेसिक में ट्रेवल अप इन द सिंपैथेटिक ट्रंक टू द गैंग्लियन इन द सर्वाइकल रीजन वेयर दे साइन अप विद द एक्साइटर सेल्स. हियर अगेन द पोस्ट गैंग्लियन नर्व फाइबर्स लीव द सिंपैथेटिक ट्रंक as gray rami communicants and most of them join the cervical spinal nerves. Many of the preganglionic fibers entering the lower part of the sympathetic trunk from the lower thoracic and upper two lumbar segment spine travel down to the ganglia in the lower lumbar and sacral regions where they sign up with the excited cells. The postganglionic fibers leave the sympathetic trunk as gray rami communicates join the lumbar, sacral and coccygeal spinal nerves.
अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को क्या बताने की कोशिश की गई है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये बताने की कोशिश की गई कि कुछ जो है हमारे पास, यहाँ पे आप लोगों को ये बता रहे हैं कि कुछ जो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे ना, कुछ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होंगे वो वही वाला काम करेंगे कि सबसे पहले ये सिंपैथेटिक ट्रंक में जाएंगे, ठीक है, मतलब ऊपर सिंपैथेटिक ट्रंक पे जाएंगे, सिंपैथेटिक ट्रंक में जाने के बाद ये सर्वाइकल रीजन में जाएंगे, और सर्वाइकल रीजन में जब ये लोग पहुंचेंगे तो वहां पे साइनेप्स करेंगे, साइनेप्स करने के बाद ये पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स में कन्वर्ट होने के बाद ये सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे, और फिर सर्वाइकल रीजन के जो भी एरियाज हैं उनको ये सप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद लेकिन जो कुछ जो होंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, वो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे जो सिंपैथेटिक ट्रंक से निकल रहे हैं, वो कुछ ऐसे फाइबर्स होंगे जो कि वहाँ पे साइनेप्स नहीं करेंगे। अब वो कौन से फाइबर्स हैं? द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स में पास थ्रू दी गैंग्लिया ऑन द थोरेसिक पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक विदाउट साइनेप्सिंग। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कुछ हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे ना, वो यहाँ से निकलेंगे, सर्वाइकल रीजन के अंदर जाके साइनेप्स करेंगे, वहाँ पे जो गैंग्लिया पड़ा होगा, और फिर सर्वाइकल के एरिया की जो भी हमारे पास हेड एंड नेक, जो भी सर्वाइकल रीजन के ऑर्गन्स होंगे ना जिनको सप्लाई करना है, उनको नॉर्मली जाके सप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ अब हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, दी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स में पास थ्रू दी गैंग्लिया ऑन द थोरेसिक पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक विदाउट साइनेप्सिंग। कुछ जो अब एरियाज होंगे ना, यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगी ना, यहाँ से T5 से लेके जो निकल रही है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, इन एरियाज के अंदर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स साइनेप्स नहीं करेंगे गैंग्लिया के साथ। वो अब क्या करेंगे, these myelinated fibers from the 3 splenic nerve, the greater splenic nerve arise from the 5 to 9 thoracic ganglia, pairs the diaphragm and synapse with the exterior cell in the ganglia of the celiac plexus। अच्छा, अब ये वो फाइबर जो कि गैंग्लियन के साथ साइनेप्स नहीं करेंगे, उनमें हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, बेसिकली ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व आ जाएंगे, लोअर स्प्लेनिक नर्व आ जाएंगे, एंड लेसर स्प्लेनिक नर्व आ जाएंगी, ठीक है। ग्रेटर, लोअर, लेसर एंड लोएस्ट जो स्प्लेनिक नर्व्स होगी ना, वो हमारे पास साइनेप्स नहीं करती गैंग्लियंस के साथ, ठीक है। जो हमारे पास वर्टिब्रा है उनके सामने जो है गैंग्लियंस, पैरावर्टिबल गैंग्लियंस एंड प्रीवर्टिबल गैंग्लियंस होते हैं। पैरावर्टिबल गैंग्लियंस कौन से होते हैं, जो ऑर्गन के जो पैरावर्टिबल गैंग्लियंस होंगे बेसिकली वो इन्हीं सेगमेंट के सामने जो है वो बने इस तरीके से पड़े हुए होंगे, ठीक है, यूं करके यूं वो गैंग्लियंस पड़े हुए होंगे। और जो हमारे पास प्रीवर्टिबल गैंग्लियंस होंगे वो ऑर्गन्स के करीब पड़े हुए होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो लोअर स्प्लेनिक है, मीन्स कि हमारे पास जो ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व है, लोअर स्प्लेनिक नर्व है, लेसर स्प्लेनिक नर्व है, वो जो है उनके फाइबर साइनेप्स नहीं करते। अब वो अराइज कहाँ से होते हैं, उनके फाइबर्स कहाँ से अराइज होंगे, T4 से लेके जो हमारे पास जो ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व है ना, उसके फाइबर्स अराइज होंगे T5 से लेके T9 तक, ठीक है। T5 से लेके T9 तक जो है वहाँ से जो है प्री कौन से फाइबर्स अराइज होंगे, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो T5 से लेके T9 तक अराइज होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो गैंग्लियन के साथ साइनेप्स नहीं करेंगे, बल्कि वो लोग जो हैं वो अपने सीलियक प्लेक्सिस बनाएंगे, वहाँ पे जाके ये लोग साइनेप्स करेंगे, रीनल प्लेक्सिस बनाएंगे एंड सुप्रा मेडुला बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया आप, क्या है कि द ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व्स अराइज फ्रॉम द 5th to 9th थोरेसिक गैंग्लिया, पेयर्स द डायफ्राम, डायफ्राम को पेयर्स करेगा, और साइनेप्स किसके के साथ करेगा, गैंग्लियंस ऑफ द सीलियक प्लेक्सिस, ठीक है। वो किसके साथ, सीलियक प्लेक्सिस के साथ वो जाके उसके गैंग्लियंस के साथ जो है हमारे पास वो सीलियक प्लेक्सिस, जो सीलियक प्लेक्सिस है उसके गैंग्लियंस के साथ जाके यहाँ पे क्या करेगा, सीलियक प्लेक्सिस जो है हमारे पास उसके साथ यहाँ से T5 से जो है हमारे पास T5 से लेके T9 तक, T5 से लेके T9 तक देखो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल रहे हैं, ये जाके सीलियक प्लेक्सिस के साथ मिल रहा है, और सीलियक प्लेक्सिस के साथ मिलने के बाद सीलियक प्लेक्सिस जिन ऑर्गन को सप्लाई करता है, लाइक उन्हें ये जाके आगे सप्लाई करेंगे, किसे, वो आगे जाके ईसोफिगस की फोरगट वगैरह को, ठीक है। इसके अलावा ये यही जो है रीनल प्लेक्सिस भी बनाता है, ठीक है। उसके अलावा ये सुप्रा मेडुला के जो ऑर्गन्स होती हैं उनको भी सप्लाई करता है, तो ये जाके उन्हीं ऑर्गन को फिर जाके सप्लाई करेगा। इसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाएगा, लेसर स्प्लेनिक नर्व। लेसर स्प्लेनिक नर्व्स अराइज फ्रॉम द 10th and 11th गैंग्लिया, पियर्स द डायफ्राम एंड साइनेप्स विथ एक्सटीरियर सेल इन द गैंग्लिया ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द सीलियर प्लेक्सिस। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा है वो हमारे पास कौन सा है, लोअर स्प्लेनिक नर्व्स हैं। लोअर स्प्लेनिक नर्व्स हैं T12 से निकली, लोअर स्प्लेनिक नर्व्स कहाँ से निकली है हमारे पास, सॉरी, जो लेसर स्प्लेनिक नर्व है वो T10 एंड T11 से निकली है, तो T11 एंड T10 से हमारे पास
यहाँ से जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे T10 एंड T11 से, T10 एंड T11 से हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे वो भी सीलियक प्लेक्सस के लोअर पार्ट के साथ जाके साइनेप्स कर देंगे और इसके बाद उन्हीं ऑर्गन को सप्लाई करेंगे जिनको ये सप्लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोअर स्प्लेनिक नर्व्स हैं, when present arise from the 12th thoracic ganglion, pierce the diaphragm and synapse with the exterior cell in the ganglia of the renal plexus। अच्छा, जो लोअर स्प्लेनिक नर्व है वो T12 से निकल रही है और ये रीनल प्लेक्सस के साथ जाके क्या कर रही है, साइनेप्स कर रही है और फिर किडनी को ये सप्लाई करें, ठीक है। स्प्लेनिक नर्व्स आर देयरफॉर कंपोज्ड ऑफ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज फ्रॉम द एक्सटीरियर सेल्स इन द प्री गैंग्लियन पेरिफेरल प्लेक्सस previously noted and are distributed to smooth muscles and glands of the viscera। अच्छा, अब जो स्प्लेनिक नर्व्स हैं वो बेसिकली प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से मिलकर बन रही है। किससे बन रही है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से मिलकर बन रही है। उसके बाद क्या कह रहा है, फ्यू प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ट्रेवलिंग इन द ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व एंड डायरेक्टली ऑन द सेल्स ऑफ द सुप्रारीनल मेडुला, दीज मेडुलरी सेल्स मे बी रिगार्डेड एट मॉडिफाइड सिंपैथिक सेल। अच्छा, इनमें से कुछ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो हैं वो डायरेक्टली हमारे पास जो मेडुलरी सेल्स हैं यहाँ पे रीनल मेडुला, उनको भी सुप्रा मेडुलर को भी सप्लाई करी है, ठीक है। अब क्या है, सिंपैथिक ट्रंक्स आर टू गैंग्लियोनिक नर्व ट्रंक्स दैट एक्सेड द होल लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो सिंपैथेटिक ट्रंक है ना वो टू गैंग्लियोनिक नर्व ट्रंक है जो वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ के साथ एक्सटेंड करता है। देयर आर 3 गैंग्लिया इन ईच ट्रंक ऑफ द नेक, 11 or 12 ganglia in the thorax, 4 to 5 ganglia in the lumbar region and 4 to 5 ganglia in the pelvis. The two trunks lie close to vertebral column and in below by joining together to form a single ganglion, the ganglion impar। अच्छा, ये सिर्फ गैंग्लियंस की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो वर्टिब्रा होते हैं ना उनके साथ ही हमारे पास इनके गैंग्लियंस पड़े होते हैं, ठीक है। टी जो थोरैक्सिक रीजन है उसके 11 से 12 गैंग्लियंस हो गए। यहाँ से देखें, यहाँ पे गैंग्लियंस पड़े हुए हैं, तो थोरैसिक रीजन के 11 से 12 जो है वो हमारे पास जो हमारे पास थोरैसिक रीजन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास थोरैसिक रीजन है इसके 11 से 12 हमारे पास गैंग्लियन पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लंबर रीजन है उसके 4 to 5 गैंग्लियंस है। यहाँ पे लंबर रीजन है, लंबर रीजन के हमारे पास 4 to 5 गैंग्लियंस इसके सामने पड़े हुए जो लंबर रीजन होता है, ठीक है। उसके अलावा पेल्विक्स के भी 4 to 5 गैंग्लियंस होते हैं। सो ये सिंपल सी आपको समझाने की कोशिश की, इतना कॉम्प्लिकेट करें।